ताजमहल, सफेद संगमरमर की वो इमारत जिसे अमर प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। शाहजहां और मुमताज की कहानी जिसे हम सबने स्कूलों में पढ़ा, फिल्मों में देखा और हर साल लाखों लोग देखने आगरा जाते हैं। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? एक और कहानी भी है जो फुसफुसाहटों में सुनाई देती है। क्या ताजमहल असल में एक प्राचीन हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था और भगवान शिव को समर्पित था? ये कोई मामूली अफवाह नहीं बल्कि दशकों से बहस का विषय है। अदालतों तक पहुंचा सवाल, क्या ताजमहल एक मकबरा है या एक मंदिर? ये बहस सिर्फ इमारत की नहीं बल्कि इतिहास और पहचान की है। एक तरफ है स्थापित ऐतिहासिक विवरण, दूसरी तरफ है वे लोग जो मानते हैं कि सच्चाई छुपाई गई है। वे रहस्यमय बंद कमरों, वास्तुशिल्प की गुत्थियों और पुराने दस्तावेजों की ओर इशारा करते हैं। ये सिर्फ अकादमिक बहस नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जासूसी कहानी है। आज हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे, दोनों पक्षों की दलीलें, सबूत और सवाल आपके सामने रखेंगे। हमारा मकसद आपको कोई जवाब देना नहीं बल्कि सारे तथ्य सामने रखना है। तो चलिए ताजमहल के रहस्य की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या ये प्रेम का स्मारक है या इतिहास का छुपा सच? क्या हम सच के करीब पहुंच सकते हैं? आइए इस बहस के केंद्र में चलते हैं और खुद तय करते हैं ताजमहल की असली कहानी क्या है। सबसे पहले वो कहानी जो सबको पता है। 1631 में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल का निधन हुआ। शोक में डूबे सम्राट ने अपनी पत्नी की याद में एक भव्य मकबरा बनवाने का संकल्प लिया। 1632 में निर्माण शुरू हुआ। 20 साल लगे, 20,000 कारीगर जुटे। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, संगमरमर मकराना से कीमती पत्थर दूर देशों से मंगवाए गए। नतीजा ताजमहल, यमुना किनारे खड़ा, फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला का संगम। इसे कवि टैगोर ने समय के गाल पर आंसू की बूंद कहा। प्रेम का अंतिम प्रतीक, एक सम्राट का अपनी रानी से किया गया वादा। इस कहानी को मुगल दरबार के दस्तावेजों, खासकर पदशाहनामा और विदेशी यात्रियों के विवरण का समर्थन मिलता है। मुख्य धारा के इतिहासकार इसे ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं। वास्तुकला, नक्काशी, बगीचे का नक्शा सब मुगल शैली के हैं। दीवारों पर कुरान की आयतें, चार मीनारें, केंद्रीय गुंबद, सब क्लासिक मुगल डिजाइन। उनके लिए ताजमहल मुमताज का मकबरा है, शाहजहां की अमर भेंट। यही कहानी सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? अब कहानी का दूसरा पहलू। प्रोफेसर P.N. ओक 1989 में उन्होंने अपनी किताब में दावा किया कि ताजमहल असल में एक प्राचीन हिंदू मंदिर था, तेजो महालय, भगवान शिव को समर्पित। ओक के मुताबिक शाहजहां ने इसे बनवाया नहीं बल्कि जयपुर के राजा से हासिल किया। उन्होंने कहा, ताजमहल नाम तेजो महालय से बिगड़ा है और महल शब्द कभी मकबरे के लिए नहीं इस्तेमाल होता। ओक ने वास्तुशिल्पीय तत्वों की ओर इशारा किया। त्रिशूल जैसे पैटर्न, गुंबद पर कलश जो हिंदू मंदिरों के प्रतीक हैं। उनका दावा था कि ताजमहल के बेसमेंट में कई सीलबंद कमरे हैं जिनमें हिंदू मूर्तियां और शास्त्र छुपे हो सकते हैं। उन्होंने एक दरवाजे की लकड़ी के कार्बन डेटिंग का हवाला दिया जो मुगल काल से सैकड़ों साल पुरानी पाई गई। ओक के तर्कों को मुख्य धारा के इतिहासकारों ने खारिज किया, लेकिन यह सिद्धांत लोकप्रिय हो गया। उनके समर्थकों के लिए ओक सच्चाई खोजने वाले थे जो छुपे इतिहास को उजागर कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया, शाहजहां के समय के निर्माण दस्तावेज क्यों नहीं मिलते? 20 साल क्यों लगे? क्या ताजमहल सचमुच शाहजहां की बनवाई इमारत है या ये एक पुराने मंदिर का रूपांतरण है? बहस यहीं से और गहरी हो जाती है। तेजो महालय सिद्धांत सिर्फ वास्तुशिल्प पर नहीं बल्कि दस्तावेजों और ताजमहल के बंद कमरों पर भी टिकता है। समर्थक शाहजहां के जयपुर के राजा को भेजे गए फरमान का हवाला देते हैं जिसमें नई इमारत नहीं बल्कि एक भव्य हवेली लेने की बात है। उनके मुताबिक इससे साबित होता है कि शाहजहां ने कोई नई इमारत नहीं बनवाई बल्कि पहले से मौजूद भवन को लिया। ताजमहल के बेसमेंट में 22 बंद कमरे हैं जिन्हें ASI ने संरचनात्मक सुरक्षा के लिए बंद रखा है, लेकिन संशयवादियों के लिए ये कमरे रहस्य का केंद्र हैं। क्या इनमें छुपा है असली सच? 2022 में कोर्ट में याचिका दायर हुई कि ये कमरे खोले जाएं, लेकिन अदालत ने फैसला इतिहासकारों पर छोड़ दिया। ये विवाद बार बार राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनता है। एक पक्ष के लिए ये सुरक्षा का मामला है, दूसरे के लिए सच्चाई छुपाने की साजिश। बंद दरवाजे आज भी अनुत्तरित सवालों का प्रतीक हैं और ताजमहल का रहस्य बरकरार है। मुख्यधारा के इतिहासकार तेजो महालय सिद्धांत को कल्पना या षड्यंत्र मानते हैं। वे नाम, वास्तुशिल्प और दस्तावेजों के तर्कों को एक एक कर खारिज करते हैं। ताजमहल नाम समय के साथ विकसित हुआ और महल शब्द मकबरों के लिए भी इस्तेमाल होता था। त्रिशूल जैसे पैटर्न आम सजावटी डिजाइन है
और गुंबद का फाइनल इस्लामी भारतीय मिश्रण है। शाहजहां ने राजा जय सिंह से जमीन ली थी, जो उस समय आम प्रथा थी। फारमान जमीन के लेन देन को दर्ज करता है, मंदिर अधिग्रहण को नहीं। यूरोपीय यात्रियों ने निर्माण कार्य का विवरण दिया, जिससे नई इमारत का प्रमाण मिलता है। कार्बन डेटिंग की एक लकड़ी निर्णायक सबूत नहीं, पुरानी लकड़ी का दोबारा इस्तेमाल आम था। मुगल दस्तावेजों में निर्माण का साल दर साल विवरण मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि तेजो महालय सिद्धांत पूर्वाग्रह और अटकलों पर आधारित है। वे कहते हैं, लोग अपनी राय के हिसाब से सबूत चुनते हैं और ताजमहल की असली कहानी दस्तावेजों में दर्ज है। अब हमारे सामने है एक ही इमारत की दो कहानियां, शाहजहां का प्रेम स्मारक और तेजो महालय का विवाद। एक ओर दस्तावेज, वास्तुकला और इतिहासकारों की सहमति, दूसरी ओर असहज सवाल, रहस्यमय कमरे और विरोधी कथा। तेजो महालय सिद्धांत ने लोगों की कल्पना को बांध लिया है, भले ही उसे आधिकारिक मान्यता न मिली हो। असली समस्या है इतिहास की व्याख्या। सबूतों की प्रकृति ही विवादित है। समर्थक कहते हैं मुगल दस्तावेज पक्षपाती हैं, इतिहासकार मानते हैं वे फिर भी अमूल्य स्रोत हैं। बहस राजनीति और पहचान से भी जुड़ गई है, कभी हिंदूकरण, कभी धर्मनिरपेक्षता की रक्षा। ऐसे में निष्पक्ष चर्चा मुश्किल हो जाती है। ताजमहल अब सिर्फ स्मारक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संघर्ष का प्रतीक है। सच बहस के शोर में खो जाता है और रहस्य बरकरार रहता है। ताजमहल का रहस्य आज भी कायम है, कोई अंतिम जवाब नहीं, बस सवाल। 22 दरवाजे अब भी बंद हैं और दोनों कहानियां साथ साथ चलती हैं। सफेद संगमरमर की दीवारें भारत के इतिहास की जटिलता को दर्शाती हैं। शायद सच के करीब पहुंचने का तरीका है वैज्ञानिक, पारदर्शी जांच, सभी पक्षों की निगरानी में। लेकिन क्या इससे स्मारक को खतरा होगा या समाज में तनाव बढ़ेगा? ताजमहल सिर्फ प्रेम या शोक का स्मारक नहीं, कहानियों की ताकत का भी प्रतीक है। एक ही इमारत, अलग अलग अर्थ, प्रेम का प्रतीक या ऐतिहासिक अधिग्रहण, मुगल भव्यता या वैदिक अतीत की याद। इमारत खामोश है, अपने रहस्य नहीं खोलती। हम अपनी मान्यताएं उस सफेद सतह पर उकेरते हैं। विवाद आज भी जिंदा है, सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उन दरवाजों के पीछे क्या है, या रहस्य ही सबसे खूबसूरत सच है? आपकी राय क्या है? प्रेम की कहानी या छुपा इतिहास? कमेंट में बताएं।